नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों के जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य सिंह किंग वर्सेस क्वीन की यहां पर मुकाबला है। सीएम, डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के समय प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा है। नामांकन के बाद विजन सभा का यहां पर आयोजन किया गया है। सेरी मंच पर की गई है विशाल जनसभा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। नामांकन के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सेरी मंच पर भी विशाल जनसभा की गई है। और यहां पर जानकारी ये कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित किए। आज हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी ने फाइल किया है। पिछले 4-5 दिनों से मैं मंडी की संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव आया नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुलाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें। अच्छा, दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। और जिस प्रकार जनता की भावनाओं को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और जो विधायकों को उन्होंने खरीदा है उसके बारे में भी वस्तुस्थिति रखेंगे। अब जो चुनाव है ये ईमानदारी और तो हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ है, तो मंडी से हमारे साथ धर्मवीर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास शर्मा, आपके पास आते हुए, आज नॉमिनेशन है और आज नॉमिनेशन से पहले जनसभा को संबोधित किया गया है। विशाल जनसभा का संबोधन यहां पर कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 2 सीटों पर जो है आज नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। एक तरफ विक्रमादित्य ने कर दिया है, अब से कुछ ही देर पहले किया है, और दूसरी तरफ जो आनंद शर्मा हैं, जो जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है कांगड़ा लोकसभा सीट से, आज उनका भी नामांकन दाखिल होना है। लेकिन इसके साथ ही 2 जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा में, जो 6 उपचुनाव होने हैं, उसमें से 2 सीटों पर जो है आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। एक लाहौल स्पीति से जो रवि ठाकुर हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है उन्होंने, और दूसरी तरफ देवेंद्र भुट्टो जो कि कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां पर भी उपचुनाव है, तो उन्होंने भी अपना नामांकन जो है वो आज दाखिल किया है। तो ऐसे में एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं चुनावी जो समीकरण चल रहे हैं, किस तरह से राजनीतिक हलचल चल रही है हिमाचल प्रदेश में, और लगातार अब जो है चुनाव प्रचार तेज होता दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से तस्वीरें ये सामने आई हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, विक्रमादित्य सिंह सबसे पहले तस्वीरें सामने आई हैं, तो विक्रमादित्य की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है, और इससे कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है, जो माना जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो इस नामांकन पत्र दाखिल करने के जरिए जो है वो आज यहां पर किया गया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर, जो मंडी सीट है, इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दावा जो है बड़े नेताओं की तरफ से यही किया जा रहा है कि एक तरफा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी का जो प्रत्याशी है यानी जो कंगना रनौत है वो कहीं जो है वो दिखाई नहीं देती, और अगर कोई बात भी करती हैं जनता के बीच में जब जाती हैं तो निशाना यहां पर विक्रमादित्य सिंह ने ये साधा है। अपनी स्पीच में आज उन्होंने ये बात कही है कि जो जिस तरह से लगातार वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, मोदी का जिस तरह से नाम लेकर जो है वो बात कही जा रही है और गुणगान जो है
वो प्रधानमंत्री का लगातार वो कर रही हैं। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, यानी जो मंडी संसदीय सीट है, कम से कम उन लोगों के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, उन लोगों के लिए क्या आपकी सोच है, इसको लेकर जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से कई चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव तो ये नहीं है, उसको जो भाजपा है, देखिए 17 विधानसभा सीटें जो हैं एक संसदीय सीट के भीतर जो है वो आती हैं जी। ऐसे में अगर जिला मंडी की हम बात करें तो 9 सीटों पर कब्जा जो है, जो विधानसभा की सीटें हैं उनके ऊपर कब्जा बीजेपी का है। तो ऐसे में एक तरफा चुनाव जो है वो इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। 8 जो सीटें हैं वो क्योंकि मंडी जिला के बाहर की सीटें हैं, इसमें जिला किन्नौर भी आता है, वहां की सीट है, रामपुर है, रामपुर भी एक सीट है विधानसभा की, वो भी इसके भीतर आती है। चंबा का भरमौर इलाका है वो इसके बीच में आता है, इसके साथ ही लाहौल स्पीति का इलाका है, वहां की सीट जो है वो इस संसदीय क्षेत्र के बीच में आती है। और ये कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा दूसरा ऐसा संसदीय सीट है जहां पर ये इतना बड़ा इलाका जो है वो इस संसदीय सीट के भीतर जो है वो आता है। लेकिन जो चुनावी जिस तरह से हलचल चल रही है और नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है, अब इसके बाद जो चुनाव प्रचार में तेजी जो है वो आने के सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। चुनाव प्रचार तेज होगा, लेकिन असल में जो क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो पार्टियों का भी हिमाचल प्रदेश में आना है। जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा बिलासपुर में जो है वो आकर गए और वहां पर भी पन्ना प्रमुख जो सम्मेलन इनके चल रहे हैं भाजपा के, उसके अंदर आए और वहां पर आकर जो है वो नई चीजें जो है वहां पर आकर उनको बताई और रिचार्ज करने की कोशिश जो है वो एक तरफ से अपने कैडर को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ वो मंडी सीट पर भी वो जाते हैं, वहां पर भी पन्ना प्रमुख जो सम्मेलन है उसमें भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब चुनाव प्रचार तेज होगा और जो केंद्रीय नेतृत्व है दोनों ही बड़े दलों का वो हिमाचल प्रदेश में आएगा। उसके बाद ही कोई दशा और दिशा जो है वो तय होगी कि चुनाव आखिरकार जाता किस पक्ष की ओर है। जी विकास बने रही हमारे साथ। अब मंडी से हमारे साथ धर्मवीर भी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपके पास आते हुए सवाल ये कि आज नॉमिनेशन भी था, विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ, चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहा वहां पर? जी बात करें तो जैसे विकास जी ने बताया कि मंडी संसदीय सीट जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीट है और यहाँ पे 17 विधानसभा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 2 युवा चेहरे जो है इस सीट पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत यहाँ पे चुनावी मैदान में, और कांग्रेस की बात करें तो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह के बेटे यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं यह सीट जो है अपने आप में और सीट मानी जा रही है। और आज के इस कार्यक्रम की या नॉमिनेशन की बात करें तो कांग्रेस की ओर से जो है एक तरह का जो है शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। जिस तरह से जो है पिछले दिनों से जो तैयारियां की जा रही थी, यहाँ पे जो है भीड़ जुटाई गई है, पूरे ही संसदीय क्षेत्र से यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए थे। सबसे पहले जो है नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद जो है अध्यक्षिक फेरी मंच पर जो है एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित बड़े तमाम नेता यहाँ पे कांग्रेस से मौजूद रहे। वहीं दिल्ली से भी यहाँ पे नेता पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी मोर्चा लगातार संभाला हुआ है और एक तरह का जो शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस है वो इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को इस चेताना चाहती है कि जो ये चुनाव है एक तरफा चुनाव होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है कि मोदी लहर के चलते जो है 400 सीटें जीतने वाले हैं और जो है हिमाचल की जो 4 सीटें भी एक तरफा चुनाव होने वाला है। लेकिन कांग्रेस भी जो है इस चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में है और काफी जो है भीड़ मंडी में जुटाई गई है। और इस दौरान जो विक्रमादित्य सिंह है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है कंगना रनौत, उन्हें भी घेरने की जो पूरी कोशिश की है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस जो है पूरी तरह से जो है इन चुनावों में विकास के मुद्दे पे और जो उनका जो एजेंडा है, उनकी जो प्राथमिकता है, उनके आधार पर इस चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे और अपनी जो है प्राथमिकताएं रखेंगे। वहीं कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की है कि इन प्राथमिकताओं को गिनाने के लिए, अपनी प्राथमिकताओं को गिनाने के लिए जो भाजपा प्रत्याशी है वो सामने नहीं आ रही हैं। पिछले दिनों में उन्होंने साफ तौर पर भाजपा के जो तमाम नेता, बड़े नेता है यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी, उनको भी खुले मन से चुनौती दी थी कि अपनी प्राथमिकताओं को लेकर आए, क्योंकि हम भी जो है प्राथमिकताओं को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और राजीव शुक्ला भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने सीधा कहा कि जो कांग्रेस है यहाँ से जो है 2 लाख से जीतना चाहती है, 2 लाख से जीतेगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट
व्यक्त किया, तो उन्होंने भी इस दौरान यही कहा कि जो गारंटियां जो प्रदेश सरकार की ओर से दी गई थी उनको रोकने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनको कहीं ना कहीं जो गारंटियों को है उनमें जो है जनता को उलझाने की कोशिश कर रही है और जनधन बल के नाम पर जो है विधायकों को जो है खरीदा जा रहा है। जी ठीक है धर्मवीर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन अभी फिलहाल विकास शर्मा के पास आते हुए, विकास जी क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव है लोकसभा के, उसके अलावा भी 6 उपचुनाव भी होने वाला है और कांग्रेस देर आई लेकिन दुरुस्त आई, पार्टी का यहाँ पर पार्टी की ओर से उम्मीदवार का ऐलान तो किया गया, क्या लगता है ये चुनावी माहौल कितनी बड़ी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, चुनाव बेहद दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था। ऐसे में जो घटनाक्रम 27 फरवरी का था, जो राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई, सरकार के जो दावा किया जा रहा था कि 40 जो विधायक उनके पास हैं, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो भी पाला बदल कर जो है वो विपक्ष की तरफ चले गए और विपक्ष के पक्ष में जो है वो वोट जहां पर किया गया, उससे समीकरण जो है वो बदल गए। 6 सीटों पर अब उपचुनाव फिलहाल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ये चाह रही थी कि 9 सीटों पर कम से कम ये उपचुनाव हो। 3 सीटों पर अभी भी पेच इसलिए फंस गया क्योंकि वहां पर जो निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय विधायक 3 हैं और तीनों के इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए। मामला अदालत में अभी चल रहा है और ऐसे में जल्द कोई इस पर फैसला जो है वो आता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। इतने में जो नामांकन पत्र दाखिल करने की जो तारीखें थी वो शुरू हो गई, तो ऐसे में अब यह तय है कि 6 ही विधानसभा की जो उपचुनाव हैं वो 6 ही सीटों पर होने हैं। ऐसे में अब 6 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वही कैंडिडेट हैं जो पहले कांग्रेस से चुनाव जीतकर जो है वो वहां से सामने आए थे। तो चुनौती कांग्रेस के सामने ये थी कि क्या वहां पर उनकी टक्कर का कोई और नेता जो है वहां पर हो सकता है या और कई लोग ऐसे जिनको प्रत्याशी बनाकर फील्ड में उतारा जाए, चुनाव में उतारा जाए। तो अब ये बिल्कुल तय कर लिया गया है, कांग्रेस की तरफ से सभी 6 सीटों पर जो है जो उपचुनाव होने हैं उन पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पूरी तरह से कर ली गई है। ऐसे में जद्दोजहद के बीच सवाल वही है कि क्या मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री लगातार प्रहार कर रहे हैं भाजपा पर, जयराम ठाकुर पर, और ये कह रहे हैं कि पूर्व की जो सरकार थी उसमें कई तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, कई तरह से चीजें जो है वो देखने के लिए मिली। जिन सभी चीजों को लेकर जो है वो अब जनता के बीच में जाएंगे और साथ में 6 उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, इन 6 के 6 जो नेताओं को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ऐसे में खरीद फरोख्त एक बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में हुई है। भाजपा ने जो मिशन लोटस की बात यहां पर कर रही थी शुरुआती दौर से, तो उसे कहीं ना कहीं सरकार ने यहां पर फेल किया है। तो ये तमाम चीजें जो है इस बार चुनावी मुद्दा जो है वो रहने वाली हैं। खरीद फरोख्त की बात यहां पर की जा रही है, मिशन लोटस की बात यहां पर की जा रही है। सरकार लगातार यानी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं भाजपा पर और जगह जगह रैलियों में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कितने पैसे में ये विधायक बिके हुए हैं। तो इस तरह की बात की जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि 15 महीने के कार्यकाल के दौरान कोई विकासात्मक कार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुए। कहीं भी जो हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के जो काम होने थे वो नहीं हुए और इसके साथ साथ जो 10 साल और पीछे जो है वो हिमाचल प्रदेश चला गया। इस तरह की बातें भाजपा के नेताओं की तरफ से लगातार खुले मंच से की जा रही हैं। देखना यही होगा कि क्या इसका असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जनता जो है वो सब देख रही है और जिस तरह से राज्यसभा वोटिंग के बाद ये समीकरण हिमाचल प्रदेश में बदले हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक घटना जैसा ही ये समीकरण जो है वो देखा जा रहा है। चुनावी मुद्दे, क्योंकि देखिए 2 तरह के चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। एक लोकसभा जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं और इसके साथ साथ नेता जो है इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आनंद शर्मा केंद्रीय नेता जो है वो केंद्रीय स्तर के नेता जो है वो देखे जाते हैं और देश की राजनीति में उनका एक नाम जो है वो, क्योंकि 2 बार के केंद्रीय मंत्री जो है वो रह चुके हैं कांग्रेस की पूर्व की सरकार में, यूपीए सरकार में। ऐसे में भाजपा की तरफ से अब मंडी सीट को लेकर जिस तरह से कंगना रनौत को टिकट दिया गया और कंगना लगातार बयानबाजी कर रही हैं, चाहे वो विक्रमादित्य के लिए करें या कांग्रेस पार्टी के लिए करें, तो देखना ही होगा कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग इन चीजों को देख रहे हैं और किस स्तर पर जो है जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अब केंद्रीय नेतृत्व जो है दोनों ही बड़े दलों का हिमाचल प्रदेश का रुख करेगा। चाहे वो अगर कांग्रेस की तरफ से अगर कहें तो राहुल गांधी आ सकते हैं, प्रियंका गांधी आएंगी,
सोनिया गांधी भी आ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और भी कई बड़े नेता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के में आकर अब जगह जगह रैलियां जो है वो यहां पर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं, उन उपचुनावों के लिए क्या तैयारी, किस तरह से रणनीति जो है वो दोनों ही दलों ने बनाई हुई है, उसका ऐलान जगह जगह जो है प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जल्द यहां पर आएगा और बड़ी रैलियां जो है बड़ी बड़ी जगहों पर और हर एक संसदीय क्षेत्र को, हर एक विधानसभा क्षेत्र को जो है यहां पर कवर किया जाएगा। और जनता के बीच में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है और कितना नुकसान यहां पर हुआ है, जिस तरह की दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सभी फेल बताए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। तो देखना ही होगा कि चुनावी बिसात तो बिक चुकी है, लेकिन क्या शह और मात में अब खेल क्या आगे होने वाला है, यह देखना होगा। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आनंद शर्मा भी आज नामांकन भरेंगे, जोरावर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये लगातार तस्वीर भी है, यहां पर नॉमिनेशन करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी किया गया है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आनंद शर्मा भी आज नामांकन भरेंगे। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा, जोरावर स्टेडियम में जनसभा करेंगे। जनसभा के बाद दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जनसभा के बाद आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे आनंद शर्मा। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। यहां पर चुनावी समीकरण के साधने की कोशिश, और यहां पर आपको बता दें कि जनसभा में लगातार संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ही आनंद शर्मा आज वो भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। जोरावर स्टेडियम में पहले जनसभा को संबोधित किया जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशन होगा। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले आनंद शर्मा ने चंबा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के मूल मंत्र भी दिए। हमारी पूरी आशा है कि देश में आज एक बदलाव की हवा है। जितना भी शोर हो, वास्तविकता भारत के मतदाताओं से छुपी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। 100 करोड़ लोग मतदाता इसमें मत व्यक्त करेंगे आने वाले 5 साल के लिए जो सरकार बनेगी। यही समय हमारे मतदाता जवाबदेही भी तय करते हैं। हमारी जो मुख्य बातें हमने कही हैं, एक तो महिलाओं के लिए जो गरीब परिवार हैं, बिना किसी भेदभाव के 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए MSP का कानून बनेगा। बिलासपुर में बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के मेंटर गाइड सैम पित्रोदा भारतीयों को अपमानित कर रहे हैं। कितनी बार हिंदुस्तानियों का अपमान करें, कभी स्त्री धन, कभी पशुधन, कभी संपत्ति। इस पर कांग्रेस के नेताओं की, उनके मेंटर गाइड फिलोसफर की नजरें रहती हैं। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है?
कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है। लेकिन कांग्रेस का घिनौना चेहरा पशुधन स्त्री धन छीनने वाला, आपकी संपत्ति छीनने वाला, और अब आपको जाति के नाम पर नीच पूछा। देश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच राजनीतिक दल चुनावी रण की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की है। इसके साथ ही रोहित ठाकुर ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने समस्त हमारे, चाहे पार्लियामेंट की 4 सीटों की घोषणा की बात हो, चाहे 6 जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी जगह अपने पार्टी के नॉमिनीज की घोषणा कर चुके हैं। और निश्चित रूप में मैं समझता हूं जिस तरह से एक प्रारंभिक जिस तरह का मैं समझता हूं आउटकम आ रहा है, लोगों का रुझान आ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ जहां आपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही है, इसमें तो मैं समझता हूं प्रथम चरण में हमारे हमने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए थे, उसमें हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी जी, तो मैं समझता हूं लगभग कोई 15-20 रोज पहले उनकी घोषणा हो चुकी थी। और इन दोनों कैंडिडेट्स ने मैं समझता हूं लगभग प्रथम चरण में अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के अधिकतर चुनाव क्षेत्रों में भ्रमण कर दिया है। बहुत पॉजिटिव एक मैं समझता हूं अच्छा रुझान है। एनएसयूआई का छात्र पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेशनल प्रेसिडेंट विनीत चौधरी ने शिरकत की है। इस अवसर पर नेशनल प्रेसिडेंट विनीत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया है। सम्मेलन में संसदीय क्षेत्र के अलावा प्रदेश भर के एनएसयूआई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई है अग्निवीर योजना को लेकर रोष जताया गया है। तो एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर अग्निवीर योजना शुरू करने को लेकर तीखे प्रहार भी किए। उद्देश्य ये है कि हमीरपुर एक वीर भूमि है। उनके जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो खुद इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो जो बीजेपी ने, मैं आज हमने सवाल भी करा कि इस इंडियन आर्मी पे अनुराग ठाकुर जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अग्निपथ स्कीम के साथ हैं या अग्निपथ स्कीम के विरोध में। अगर वो साथ है, जैसे कि उनकी सरकार ने स्कीम बनाई है, तो हमने छात्रों को तो बोल दिया है, खासतौर पर जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि उन्होंने अग्निपथ स्कीम लाकर अग्निवीरों को 4 साल में रिटायर करने का काम करा है। तो इस बार हमारे नौजवान छात्रों ने भी बोल दिया है कि अनुराग ठाकुर जी को भी हम इलेक्शन वीर बनाएंगे। इलेक्शन वीर का मतलब ये है कि 4 साल में युवा साथी अग्निवीर से, अग्निपथ स्कीम से रिटायर हो रहा है, उनको भी इलेक्शन से रिटायर करने का काम करेंगे इलेक्शन वीर बनाकर, कि उनको भी रिटायर होना पड़ेगा। 17 साल से खुद सांसद है, देश की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमीरपुर वीर भूमि है। हिमाचल का जब नाम लेते हैं, देश की फौज का नाम लेते हैं। आप देश की फौज की एक बार लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें जब शहादत के नाम आते हैं तो ज्यादातर हमीरपुर के लोगों के नाम आते हैं। हिमाचल की बात करेंगे जिन्होंने देश के लिए जान दी है। तो देश की आर्मी में खुद अनुराग ठाकुर जी है, देश की यूनिफॉर्म पहनकर दिखावा करते हैं। अपने हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।